समय का कुछ पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। अभी हम हंसते मुस्कुराते थे और बस एक ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। मैं तो यही कहती हूँ आज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, हमारे यहाँ तो ना कल से बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इतनी बारिश की वजह से। और आपके यहाँ मौसम कैसा है तो जरूर बताइएगा। तो अभी सुबह के बज गए हैं 8:30। हमने चाय बना ली है और बाबू ने चाय पी ली है और बेटी आज सो रही है अभी तक, क्योंकि वो स्कूल नहीं गई तो सो रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये आ गया मेरा नटखट बच्चा। बाबू तो बहुत जल्दी से उठ जाता है। तो गाइस, अभी ना मैंने सोचा बारिश हो रही है तो कुछ चटपटा हो जाए। तो मैं लौकी मैंने काट के रख ली है और लौकी बनाने जा रही थी, तो सोचा थोड़ी सी लौकी बचा लें और लौकी के बनाते हैं पकौड़ी। अच्छी लगती है ना गाइस? किसी किसी पसंद है कमेंट में बताइएगा। और ये बच्चे तो खाना नहीं चाहते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी सब्जी बना लेंगे अपने लिए और थोड़ी सी पकौड़ी बना लेते हैं। और बच्चों के लिए कुछ बना देंगे। बच्चे दाल खाएंगे तो दाल या फिर आलू। अब बेटा है वो आलू बहुत ज्यादा पसंद करता है और ये बच्चे ना सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे चलेगा? तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लौकी को घिस लेते हैं। तो गैस यहाँ पर मैं घिस रही थी लौकी, और मैं लौकी घिस रही थी और बीच की वीडियो हमारी मिस हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो। आज तो मैं डर गई थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। एक माँ जो होती है वो खुद मरने से डरती नहीं है, डरती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो जब मैंने लौकी घिस ली थी और उसमें सारे मसाले वगैरह डाले थे बेसन में, उसके बाद फिर क्या हुआ गाइस, मैं अचानक से मेरा इतना ज़्यादा बीपी लो हो गया था कि मैं अचानक से ही गिर गई। वो वीडियो ही मिस हो गई जब मैं गिरी थी, वरना वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। पर वो पता नहीं किसने मोबाइल बंद किया तो वो वीडियो नहीं आ पाई। फिर जैसे तैसे मैं 10-15 मिनट बाद उठी गाइस। हिम्मत मैंने करी, करने के बाद मैंने फटाफट से ये जो सब्ज़ी मैं छौंक रही हूँ, जल्दी जल्दी में मैंने सब्ज़ी छौंक के गाइस और मैंने ढक दी। फिर मैंने बेटी से कहा बस तू देख लेना, क्योंकि वो भी अभी बच्चा है, नहीं तो ना कुछ देख पाएगी। ऐसा समझिए गाइस, मुझे आज लग रहा था कि मैं बच नहीं पाऊँगी। मुझे एक सेकंड खड़ा होना ही इतना मुश्किल लग रहा था। मैं खड़ी हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैंने कुछ नहीं किया, जैसे तैसे कि फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही। फिर मैं ये सब्ज़ी छौंक कर मैं गाइस जाके लेट गई। बिल्कुल ऐसा लगा था मैं नहीं बचूँगी, मेरे शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं थी। फिर मैं जैसे तैसे 15-20 मिनट आधे घंटे लेटी। मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी बना के पी। फिर मैं, जैसे कहते हैं ना कि खुद भूखे रह सकते हो पर बच्चों को नहीं। फिर मैं जैसे तैसे उठी। अभी भी मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है गाइस। आपको लग रहा होगा कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पर बच्चों की वजह से मैं उठी और उन लोगों के लिए मैंने दाल चावल बनाए गाइस जैसे तैसे। फिर भी मुझे खड़ा होना ही बहुत मुश्किल लग रहा था। दाल चावल बनाने के बाद फिर मैंने खुद थोड़ा सा खाना खाया, अपने लिए थाली लगाई, खा के फिर मैं लेटी रही, पूरा दिन लेटी रही। फिर मैं उठी 4 से 5 बजे। थोड़ा सा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा तो लग ही नहीं रहा था, इतना अजीब सा लग रहा था, हाथ पैर में झंझनाहट हो रही। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा बीपी लो हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। चक्कर आ रहे थे, ऐसा बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। तो फिर बस मैं लेटी रही। लेटने के बाद फिर मैंने कॉफ़ी पी। बात हुई थी हस्बैंड से और दीदी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा तुम्हारा बीपी लो हो रहा है, थोड़ा कॉफ़ी बना के पी लो। तो मैंने थोड़ा कॉफ़ी बना के पी थी, तो कुछ भी आराम उससे नहीं मिला, क्योंकि बीपी कुछ ज़्यादा ही लो हो गया था। इस वजह से उससे आराम मुझे नहीं मिला था। तो मैंने कहा जब मुझे थोड़ा, हस्बैंड थे नहीं, अगर वो होते तो मुझे वो कहीं पे दिखा के लाते या फिर दवाई दिलवा लाते तुरंत के तुरंत। और मैं अकेले, मुझे चलना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैं अकेले कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे लगा कहीं पता चली रास्ते में ही गिर गए तो कौन उठाएगा, और पता चली ठीक होने की जगह पे और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो बस मैंने कहा लेटना ही बेहतर है, बस लेटे रहो
थोड़ा आराम मिलेगा तभी जाऊंगी फिर मैं दवाई लेने के लिए। तो यहाँ पर मुझे बस लग रहा था जल्दी से बस खाना हो जाए, ये बच्चे खाना खा लें और थोड़ा सा मैं खा लूँ, जिससे मैं दवाई खा पाऊँ। क्योंकि खाली पेट दवाई भी हम लोग नहीं खा सकते हैं, पता चली और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 रोटियाँ सेकी। बच्चों ने रोटियाँ खाने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने बस चावल ही खाए। मैंने अपने लिए 2 रोटी सेकी जल्दी जल्दी से, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जब मैंने रोटियाँ सेक ली थी उसके बाद फिर मैंने थोड़ा खाना खाया, और खाना खाने के बाद जब मैं लेटी तब मुझे थोड़ा थोड़ा सा आराम मिला। एक तो खाली पेट था, और सुबह जब मैं उठी, आपको मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा ना कि मैं कहीं से बीमार हूँ या मेरे साथ अचानक से ऐसा हो जाएगा। कितना खुश थी, और मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ एकदम बहुत अचानक से ही ऐसा हो गया, पता ही नहीं। यही तो कहते हैं कि कुछ पता नहीं होता है 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाए। अभी हम बिल्कुल ठीक हैं और थोड़ी देर में हम रहें या ना रहें कुछ पता नहीं होता है गाइस। तो यहाँ पे मैंने लौकी बनाई थी और दाल बनाई थी, क्योंकि बच्चे लौकी नहीं खाएंगे। और तो इससे मेरी तबीयत ख़राब होने से बहुत सारा काम जो था वो बेकार भी हो गया था। जो मैंने पकौड़ी बनाई थी वो भी हमारी बेकार हो गई थी, वो मैं नहीं खा पाई और वो बेकार हो गई। तो यहाँ पर मैंने खाना लगा लिया था गाइस। उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने आराम किया, फिर मैं उठी थी 5 बजे की। तो गाइस अभी जा रही हूँ मेडिकल दवाई लेने, थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही थी तो मैंने सोचा दवाई जाकर ले आऊँ, फिर रात में दिक्कत हो जाएगी। और ये गाइस एक तो बारिश ने इतना परेशान करके रखा है, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पर, देखिए कितनी ज़्यादा कीचड़ है। और परसों वाले दिन तो गए थे तो इतना इतना यहाँ पे पानी भरा हुआ था, बाबू को लेकर आए, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो इसलिए ना बारिश में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो लेडीज़ रहती है ना उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरी वीडियो बनाने से। गाइस मेरी लाइफ है यार, मैं बना रही हूँ वीडियो, जबकि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। फिर भी लोगों को दूसरी लाइफ से बहुत मतलब है। अपने घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई लेना देना नहीं, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब पता होगा लोगों को। ऐसे ऐसे लोग हैं। वो भी चलते हैं मेडिकल पर। तो गैस यहाँ मेडिकल पे पहुँच गए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो उन्होंने फिर मेरा बीपी चेक किया तो बीपी काफ़ी ज़्यादा लो था। तो गैस दवाई लेकर मैं आ रही थी वापस। उसके बाद मूंगफली यहाँ पर बिक रही थी गर्मा गर्म, मैंने कहा चलो थोड़ी सी मूंगफली ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 रुपए की ली थी मूंगफली, और गर्मा गर्म मुझे मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं आ गई थी घर पर, और उन्होंने ज़्यादा कुछ दवाई नहीं दी थी, बस 2 तरह की दी थी, 2 गोलियाँ, बोले ये खा लेना, इसी से आराम मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो बताना। फिर मैं शाम को फिर एक बार गई थी चेक कराने बीपी, तब भी कुछ ज़्यादा खास नहीं बढ़ा था, बोले सुबह तक आराम मिल जाएगा। तो देखते हैं कल तक क्या रहता है। तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियोस, तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।